जी नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन यूट्यूब चैनल के संपादक राकेश रंजन जी के साथ बेंगलुरु कर्नाटक से। तो आईआईटी बाबा 126 नंबर पुलिस चौकी दिल्ली में पहुंच गए और न्यूज नेशन में गए थे। चूंकि वो पॉडकास्ट करने या कहिए कि जो इंटरव्यू देने, और उसमें लगातार जो है वो एंकर से बात कर रहे थे, और उसमें जो है वो एंकर ने काफी देर के बाद ऐसी कोई व्यवस्था कर रखी होगी कि काफी संत महात्मा को उन्होंने बुला लिया था। तो काफी कुछ हो जाने के बाद जब एकल इनका इंटरव्यू चल रहा था, फिर संत महात्मा आ गया कि इनके साथ संवाद किया जाए। और जैसे ही संत महात्मा आए, ये भड़क गए बाबा, आईआईटी बाबा भैसन शंकरपाल। और एक संत ने इनको हाथ पकड़ने की कोशिश की, बैठाने की कोशिश की, आप बैठिए। इन्होंने कप जो है वो चाय उनके शरीर पर उड़ेल दी। और उसके बाद काफी धक्का मुक्की करके फिर ये बाहर निकले, तमाशा किए। फिर इन्होंने एफआईआर वगैरह पुलिस में की। उसके बाद पुलिस आई, और उसके बाद जो है पुलिस इनको अकेले छोड़ना नहीं चाहती थी कि आप किनके सहारे रात को कुछ हो जाएगा तो आप क्या करेंगे। तो 126 नंबर में बाबा जो है वो ले जाए गए। जी, और इससे यह भी है कि अब हम लोग काफी कुछ बात कर रहे थे उसको लेकर के, तमाम लोग सिजोफ्रेनिक। फिर उसी ने न्यूज नेशन ने कुछ मनोवैज्ञानिक को बुलाए हुए था, कुछ और सामाजिक कार्यकर्ता को बुलाए हुए थे, तरह तरह की बात, जिसमें एक मनोवैज्ञानिक ने कहा कि ये ट्रॉमिक अभी भी हैं और सिजोफ्रेनिक भी हैं, और कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट भी है इनके माइंड में। तो हम लोग, लेकिन कुछ जो हम लोग के मित्र बंधु देखते हैं, उनकी क्रिया प्रतिक्रिया दूसरे ढंग की होती है। वो इस बात को नहीं, कहीं ना कहीं मानने को तैयार है कि हम लोग जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं, बाबा उसी तरह से क्या व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं। आप थोड़ा उसके बारे में कुछ बताएंगे जी। देखिए, किसी चीजों को समझने का अपना नजरिया है, दृष्टि है, कोई कहाँ तक दिख पाता है। तो अब उसमें सहमति असहमति होती है, उसमें तो मैं नहीं कुछ कह सकता। देखिए, अब एक तो बातें जो आज घटनाक्रम आप बता रहे हैं और जो घटनाक्रम हुआ है, तो उसके भी उसमें भी दो तरह की बातें हैं। एक कहा जाएगा कि बाबा को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। अगर आप कहीं सार्वजनिक मंच पर जा रहे हैं, तो सार्वजनिक मंच पर जा रहे हैं तो एक जो सार्वजनिक आचरण होता है, तो उसकी भी तो अपेक्षा की ही जाएगी। तो अगर आपने नहीं किया, तो मतलब है कि असहज है और आपने गलती की है। और आपको जो विशिष्ट मानने का कोई आधार नहीं बनता है। आप भी उसी तरीके से हैं जो एक सामान्य इंसान है, जो कर रहा है, जिसकी कम समझदारी तमाम बातें जिस रूप में कह लीजिए। लेकिन अब समझाने वाले तो यह भी कह सकते हैं कि भाई बाबा जो है वो तो एकदम माने असत्य को बर्दाश्त नहीं करते हैं। जरूर कुछ ऐसी बातें होंगी, तो हो सकता है कोई तुलना करने वाला कोई भी कह दे कि इनका भोला बाबा से सीधा संपर्क होता है, तो तांडव नृत्य जैसा ही कुछ होने लगी थी कि भाई ऐसा कुछ होगा तो भाई बहुत मुश्किल है। तो ऐसा गुस्से हो गए, उनको शिव सवार हो गए और आ गए। और वो तांडव नृत्य के तरीके से वो कहीं चाय फेंकने लगे, कहीं डंडा चलाने लगे, कहीं कुछ करने लगे। तो देखिए, अपनी अपनी बात है, अपनी अपनी व्याख्या है। लेकिन देखिए, कुल मिला के हम लोग भी लगातार चर्चा करते रहे जो चीजें हैं बाबा की, और जहाँ जाते दिख रहे हैं अभी भी कहते हैं। चूंकि हम लोग कभी इस बात का दावा नहीं कर रहे हैं कि हम बहुत अध्यात्म जानते हैं, तमाम चीजें। मैं कहता हूँ कि एक सामान्य इंसान की तरह जो बातें करते हैं। तो सामान्य इंसान भी अगर कोई बात करता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई जो पूजा पाठ नहीं करता है वो पूजा पाठ के बारे में नहीं जानता है। जो ऐसा नहीं है कि जो सुबह शाम दोपहर मंदिर ही जाता हुआ सात वक्त जो है क्या क्या पूजा जो तरीका होता है पूजा पाठ का वो करता हो, तो वही जो है वो धार्मिक है, और दूसरा जो है धार्मिक नहीं है। क्योंकि सबकी अपनी मजबूरी है, सबकी अपनी व्यवस्था है। अब कोई एक सामान्य इंसान है जिसको अब उसको मजदूरी करना है, तमाम है, रिक्शा चलाना है। वो अगर एक नियत समय कर लेगा कि हमको 6 बजे सुबह उठ के मंदिर ही जाना है, तो उसको कहीं किराया मिलेगा तो बेचारा पहले वो मजदूरी की प्राथमिकता देगा। तो इसी तरीके की बात है। लेकिन चूंकि आप अपने को श्रेष्ठ बता रहे हैं, आप यह कह रहे हैं कि हम दुनियादारी से अलग हैं, हम मोह माया से परे हैं,
तो तब आप अगर कुछ ऐसी बातें करते हैं तो स्वाभाविक है आप कटघरे में खड़े होंगे। अरे आप स्टूडियो में गए थे तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपको कोई जबरन पकड़ के ले गया होगा। वो जो चैनल के संचालक होंगे, प्रोड्यूसर होगा कार्यक्रम का, उसने आपने संवाद किया होगा, आपसे बातें हुई होंगी। हो सकता है कि यह भी मान ले कि आपको हुआ होगा कि ये कल संवाद होगा, आपसे सवाल जवाब होगा या आप अपनी बातें रखेंगे। अगर वहां कोई आपसे कोई ऐसा वहां नई व्यवस्था आपको दिख गई अचानक कि कोई आपसे तीसरा सवाल पूछने लगा, चौथा सवाल पूछने लगा, तो तरीका क्या होता है? अगर आपको सवाल का जवाब नहीं देना है तो आप मना भी कर सकते थे सीधे तौर पर। आपको जबरन तो नहीं बुलवाएगा आपको लाठी के जोर पर कि नहीं आपको बोलना ही पड़ेगा। तो आप अगर विचलित होते हैं, आपको कोई शांत करने की कोशिश करता है और आप उससे भिड़ जाइएगा, उसको चाय फेंक दीजिएगा, उससे मारपीट पर उतारू हो जाइएगा, कार्यक्रम बाधित हो गया, जो भी हो गया, फिर आप धरना देने लगिएगा, प्रदर्शन देने लगिएगा, या कहने लगिएगा कि अब देखना बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद कर देंगे, लूट जाएंगे। कैसे बर्बाद कर देंगे? आप गोली चलाइएगा, लाठी चलाइएगा? तो आप जो बर्बादी की बात कह रहे हैं तो आध्यात्मिक शक्ति त्रिनेत्र की तरह जला दीजिएगा। तो ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है कि आप में कुछ विशिष्ट गुण है कि कोई ऐसी शक्ति आप में आ जाएगी जो आप सही गलत का भेद करके और फिर दंडित भी कर दीजिएगा। ऐसा तो मादा हमको नहीं दिखता है उनमें। तो इस तरीके की बातें होती रहती है और असहज बातें हैं। और इनको तो मैं शुरू से कह रहा हूँ, जो कुंभ से ही मैं इनको देख रहा हूँ, इससे पहले मैं जानता भी नहीं था। तो कुंभ के समय से जो देख रहे हैं और जो हम लोग नजर रख रहे हैं या जो चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें शुरू से ही हमको, और आपने भी जो चिकित्सक का हवाला दिया और जो बातें कही, देखिए कोई भी सामान है, कोई भी आप चिकित्सक के पास भी जाते हैं किसी चीजों को, तो आपको समझने की कोशिश करता है आपकी शिकायत को, आपकी बीमारी को। तो पहले तो बातचीत के आधार पर ही किसी निष्कर्ष पर ना डॉक्टर पहुंचता है, और फिर लगता है कि ऐसा हो सकता है, और उसको सामान्य समझ में नहीं आता है, लगता है कि कुछ जांच करना है, कुछ करना है, टेस्ट करवाना है, तो करवाता है बीमारी की पहचान के लिए। लेकिन प्रथम दृष्टया तो बातचीत के आधार पर वो समझ तो जाता है कि आखिर क्या बीमारी हो सकता है, उस बीमारी की पुष्टि के लिए जांच करवाता है ना। तो डॉक्टर भी अगर कह रहा है तो अब किसको खारिज करिएगा, नहीं करिएगा? बावजूद इसके अगर कोई असहमत है तो स्वाभाविक है, असहमत होने की पूरी गुंजाइश है, छूट है, तो आजादी है, लोकतंत्र है। और जहां कहीं असहमति के स्वर नहीं होंगे तब तो समझिए कि फिर चर्चा ही निरर्थक है। लेकिन चर्चा सार्थक हो, हम लोग एक सामान्य इंसान की तरह से भी यही कह सकते हैं कि सिर्फ आईआईटी बाबा के लिए ही नहीं, कोई भी एबीसीडी किसी इंसान को आप अगर अपना आदर्श मानिए, प्रेरक मानिए, तो पहले देख लीजिए कि आदर्श मानने लायक है कि नहीं है। वो आपको प्रेरणा जो दे रहा है तो उसमें कितनी प्रेरक शक्ति है और सही शक्ति है, वो सही दिशा में आपको ले जाएगा, इसकी पड़ताल बेहद जरूरी है। नहीं तो फिर जो खुद भुलावा में है, खुद छलावा में है, चाहे जिस रूप में हो, जो हम बाबा के बारे में बात कह रहे हैं, जो खुद अपने को नहीं समझ पा रहा है, जिसका खुद क्रोध पर नियंत्रण नहीं है, जो बात बात में किसी को श्राप देने लगता है, कुछ करने लगता है, भविष्यवाणी करने लगता है, तो इस तरह की जो बातें होंगी तो फिर आपको क्या दे सकता है वह इंसान? आपको क्या ज्ञान देगा? तो वही ज्ञान देगा ना कि आप भी बात बात पर उलझिए। तो बाबा तो ठीक है स्टूडियो में थे और वहां दो चार लोग रहे होंगे, तो ऐसा नहीं रहे होंगे कि सब गुंडा मवाली ही रहा होगा। लेकिन वही सड़क पर करिएगा तो 10 आदमी पकड़ के तो और ज्यादा हानि पहुंचा देगा। तो भाई जो क्रोध है, क्रोध के बारे में भी तो बातें कही गई है, धर्म में भी बातें हैं, जो बहुत विद्वान हैं, वो जो है नहीं, मार्गदर्शक वे लोग। स्टूडियो में भी जिस तरह से एक संत को इन्होंने मार दिया, अपने जो रखे रहते हैं दंड से, जिसको कहा जाता है, एक दंड इनको एक बुजुर्ग ने भी मारा, मैंने इनके पीठ पर इन्होंने भी मारा। लेकिन अगर वही संत भी अगर इन पर हाथ छोड़ देते तब मैंने तो और आगे की घटना घट जाती। अरे तो वही बात ना हम कह रहे हैं कि वहां कुछ तो और था। कल की तारीख में जिस तरह से ये मान लीजिए कहीं भी धरना पर पुलिस ने कहा भी कि आपको हम किसके हवाले छोड़ के जाएं, आप अकेले हैं,
अब जिनको कह रहे हैं दोस्त, वो कौन दोस्त, कैसे हैं, क्या हैं, किस रूप में है, सोशल मीडिया के दोस्त हैं, उन पर कैसे भरोसा विश्वास आप कर सकते हैं? वो कह रहे हैं कि ये हमारे दोस्त हैं। अब पुलिस को विश्वास नहीं हो, पुलिस 126 नंबर पुलिस चौकी में ले गई। अब उनको रात को कहाँ छोड़ती है, कहाँ उनके ठिकाने पर पहुंचाती। इस तरह में मान लीजिए कि जिस तरह से वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो बहुत दूसरे तीसरे ढंग का भी सवाल उठ रहा है। तो अरे पुलिस क्या करेगी? पुलिस एक तरफ आपको आपको माया जो है आपको पीछा नहीं छोड़ रही है, एक तरफ आप पूरी तरह से माया में अस्थिर है। एकदम जो है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई स्थिरता, स्टेबिलिटी ही नहीं बन पा रही है। अध्यात्म वगैरह तो बहुत दूर की चीज है, बहुत दूर होती जा रही है चीज अरे की। पहले तो आप एक सामान्य इंसान बनिए ना। मैंने कई चर्चा में उनके बारे में, हमको लगता है कि कई दफा चर्चा हो चुकी। उस चर्चा में कहा, जहां से वो शुरुआत करते हैं जो कहानी, और जो अपने पिता पर आते हैं और फिर आगे बढ़ते और हम बढ़ते लोग हम लोग अपनी चर्चा में जिस जिस आशंका से गुजर रहे हैं, उन सवालों को बातचीत विमर्श में, आज यह घटना घट गई। इसके बाद को घटना को लेकर सशंकित हैं कि उनकी जो मनोदशा है, और जिस तरह के चिकित्सक बोल रहे हैं, और जिस तरह की चर्चा में हम लोग को आभास मिल रहा है, कहीं ना कहीं हम संकेत तो हम लोग दे ही रहे हैं इस चीज को। नहीं नहीं, बेशक हम कहें कि आप एक पहले आम इंसान तो बनिए ना भाई। सहमति जो है, असहमति, हम लोग बार बार कहते हैं ना कि कोई हम ही लोग कह रहे हैं, जरूरी नहीं है कि ना कि कोई 100% सहमत होगा। तो ऐसा नहीं है कि जो असहमत होगा तो उसका क्या करेंगे, उससे हम प्रतिकार करेंगे, उससे असभ्य शब्द का इस्तेमाल करेंगे, असंसदीय शब्दों का प्रयोग करेंगे। ऐसा थोड़ा ही होगा। अगर जवाब देने की कोशिश करेंगे सलीके से, समझाने की, नहीं समझे तो छोड़ देंगे कि ठीक है, ये भी एक धारा है। तो बाबा को पहले तो एक पूर्ण इंसान बनना है। आप कहाँ साक्षात्कार करने लगते हैं, कौन कल की अवतार और क्या क्या बातें करते हैं। आप सीधे शिव से जो है साक्षात्कार करने लगते हैं। भैया आप शिव को भी जो एक मान्यता है, और जो मानने वाले लोग हैं, जो समझने वाले हैं, और एक धारणा अवधारणा है। आप तो हाँ भी आप माने इस तरीके से सवाल खड़ा कर दे रहे हैं कि आप जैसे लोगों से अगर कोई मान रहा है कि यह मंदिर है, प्रतीक के तौर पर कि यह मंदिर है, यहाँ जाइए तो आपको सही रास्ता दिखेगा, ईश्वर की प्रार्थना करिएगा, दिमाग में शांति मिलेगी, चित्त में शांति मिलेगी, सही रास्ता दिखेगा। लेकिन आप उसी मंदिर में अगर कुछ ऐसा हरकत कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, उस मंदिर में डाकू मिले, उस मंदिर में बंदूक मिले, उस मंदिर में मारपीट करने का हथियार मिले, तो फिर मंदिर के प्रति क्या धारणा बनेगी? आप कहते हैं हम शिव से साक्षात्कार करते हैं, तो क्या शिव से साक्षात्कार करने वाले ऐसे ही लोग हुए? अब हमको नहीं मालूम कि किसने किया नहीं किया, लेकिन अगर किया होगा, शिव को जिस रूप में हम लोगों ने सुना है, समझा है, पढ़ा है, शिव से तो हम भी लोग भी नहीं मिले हैं। लेकिन जो एक धारणा अब धारणा है, जो धार्मिक है, क्या आस्था की क्या बात और होती है? एक सवाल यह भी कि जो संत, जो भी 5 6 7 8 उसमें डॉक्टर मनोचिकित्सक भी थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, सभी तरह के बुजुर्ग संत थे, युवा संत थे, कुछ महाभारत के ज्ञानी रहे होंगे, कुछ रामायण के रहे होंगे, कुछ कृष्ण को मानने वाले हों, कुछ महादेव को मानने हो, वो सभी आपसे संवाद करते। आप संवाद में और सनातन को लेकर ही आप संवाद कर रहे हैं। तो क्या आपने जो प्रो मैंने सेल्फ क्लेम बाबा है, या सेल्फ क्लेम जो एक संत होता है वो है, और दूसरे के कहे को न स्वीकार करेंगे न मानेंगे? क्या मैंने इस तरह के अरे तर्क भैया को ही आप आप क्या आप कहेंगे? आप बाबा जी सनातन की बात करते हैं। हम तो कहते हैं कि सनातन जो है वो किसी दूसरे धर्म की आलोचना भी नहीं करता है। वो कहता है कि सबको अपनी आजादी है, सब कुछ करे। आप जिस सनातन फिर आलोचना भी करते हैं, तो छोड़ दीजिए, उस बिंदु को भी छोड़ देते हैं, तो आप सनातन की बात करते हैं। सनातन में जो एक परिकल्पना है जगत गुरु की और शंकराचार्य की तमाम चीजें, तो इसी ना हम धर्म अध्यात्म की पुस्तक में, किताब में, कहानी के रूप में पढ़े सुने हैं कि भाई जगत गुरु भी निकल पड़े कि भाई अपने ज्ञान की पुष्टि के लिए, कि हाँ जो हम ज्ञान प्राप्त किए हैं, हम सचमुच जगत गुरु बनने लायक हैं कि नहीं है, हमारा ज्ञान मुकम्मल है कि नहीं है। तो उसके उसकी कसौटी क्या हो सकती है कि कहीं हमसे कुछ सवाल जवाब हो,
हम सवाल का सही जवाब दे सके और अगले सवालकर्ता को संतुष्ट कर सके, तब तो हमारा ज्ञान मुकम्मल है। वो जो मंडन मिश्रा वगैरह की कहानी कही जाती है, बताई जाती है, जो मंडन मिश्रा से शास्त्रार्थ करने के लिए निकल गए और वो रास्ते में क्या पत्नी मिल गई, उन्हीं से साक्षात्कार हो गया उनका, और वहीं लगा कि भाई उसकी पत्नी के सवालों का हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और वो अगर महिला विदुषी है इतनी, जिस शख्स की पत्नी इतनी विदुषी है, वो आदमी कितना विद्वान होगा, क्या होगा। तो इस तरीके से जो बातें होती है, तो आखिर आप कहाँ हैं भाई? आप सनातन को भी क्यों माने सवालों के घेरे में ला रहे हैं? लोग की क्या समझदारी बनेगी आपको देख करके? यह भी तो देखने की जरूरत है। तब तो फिर ले दे करके वही बात हो जाएगी। किसी कुंभ में सब सनातनी आए और सब है वो कैंप वो कैंप, कोई कोई धारा में बह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो होने लगता है ये असली शंकराचार्य नहीं है, तो वो असली शंकराचार्य नहीं है, तो वो असली शंकराचार्य नहीं है। हर एक तरह के देखते हैं ना कि धार्मिक मुद्दों पर भी विवाद होता है। तो ये तमाम चीजें जो हो रही है, तो इसको कहीं एक निश्चित दिशा में जाने दीजिए। और कम से कम देखिए, आस्था का जो सवाल है, लोग कहता है ना कि भाई आस्था को मत चुनौती दीजिए, वो आस्था है। वो माना कि हम जाएंगे कुंभ में नहाएंगे मोक्ष मिलेगा, ठीक है, आस्था है। अब आप किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन आप लोगों की हरकतों से वह आस्था भी तो कहीं ना कहीं जो है माने, आस्था नाम का अगर कोई चीज ही मान लिया जाए, तो वो भी तो कहीं दागदार हो रहा है, कहीं कटघरे में पड़ रहा है। इस रूप को भी तो देखिएगा। आप अपने को संत बता रहे हैं, सामान्य संत भी नहीं बता रहे हैं। आप जिस जो संतत्व को प्राप्त करने का जो दावा करता है तथाकथित संत, कौन बाबा, आप सब कहते हो सब नकली फर्जी है। तो आप ही अगर असली है, तो कम से कम आप जिसको नकली बता रहे हैं, वो तो कहीं मारपीट करने नहीं जाता है, वो तो उस तरीके का आचरण नहीं करता है। और आप जिस तरीके का चाय फेंक दीजिएगा, आप सवाल का जवाब देने का साहस नहीं करते, सवालों से आप मुकाबला, सवालों से सामना करने का आप में साहस नहीं है, तो फिर आप क्या इंसान है भैया? आप सामान्य इंसान भी नहीं है ना। एक सामान्य इंसान दिन भर कितने सवालों से दो चार होता है, वो किसी को सवाल का जवाब नहीं देते रहता है, उसके पास खुद सवाल होते हैं। कोई उठता है एक सामान्य इंसान, आज मेरी दिनचर्या कैसे होगी, आज मेरा घर कैसे चलेगा, बच्चे की शादी कैसे होगी, पढ़ाई का फीस क्या भराएगा, कहीं रिक्शा हम चला रहे हैं तो रिक्शा किराया पर लिया है, तो उस रिक्शा का क्या हम देंगे, क्या अपना कमाएंगे रखेंगे। वो जो तमाम सवाल से दो चार होते रहता है, वो कहाँ विचलित होता है? उसको भी ये तो अधिकार नहीं मिलता है। वो दिन भर हजारों सवाल से जुड़ता है। एक रिक्शा चलाने वाला एक इंसान जाता है, कोई रिक्शा वाला इधर आओ, कोई चला जाता है, 5 रुपया किराया है, 3 रुपया दे के भाग जाता है, कोई दो थप्पड़ लगा देता है सिपाही। तो क्या करता है, वो इतने गंभीर सवालों से परिस्थितियों से दो चार होता है, वो भी विचलित होके तब तो हर एक जगह लड़ने लगे, मारने पीटने लगे। उसका तो आधार है कि उसको कहीं किसी ने शोषण किया, किसी ने प्रताड़ित किया, तो वह प्रतिकार करे। और आपको क्या मजबूरी हो गई है? आप तो कोई जबरन नहीं ले गया, आप तो शौक से गए ना, स्वेच्छा से गए, तो आपको सवालों से सामना करना था। नहीं करना था तो मना कर देना था, उसमें क्या दिक्कत की बात है? तो बात ही यहाँ है, सीधा सवाल है। और फिर ले देखे वही है कि वो सामान्य नहीं है, असहज इंसान है। पहले वो मुकम्मल इंसान बने, वो धर्म अध्यात्म कर लेंगे, ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। ज्ञान प्राप्त करने की कोई जल्दी नहीं होती है, कोई उम्र नहीं होता है। बुद्ध भी बने थे, महावीर भी बने थे, तो उनकी भी कहानी देख लीजिए, तमाम चीजें हैं। राम का भी अवतार हुआ, कृष्ण का भी, विभिन्न जो रूपों में जो ईश्वरीय अवतार हैं, उन लोगों के भी जीवन में जो घटनाक्रम है उसको भी देखिए, तमाम चीजें हैं, सब में उतार चढ़ाव है। आप भाई तुम धर्म की, अध्यात्म की बात करते हो, शिव की बात करते हो, शिव के जीवन में क्या उतार चढ़ाव नहीं था? वो दो चार नहीं थे भाई? वो जा रहे हैं, उनकी बेइज्जती हो जा रही है, कौन ससुराल में ससुर असहमत है, कौन क्या है नहीं है, तरह तरह का ईश्वर में जो है उनको नीचा दिखाने की होड़ है, तमाम चीजें हैं। एक जगह जब तमाम बातें हो रही है अलग अलग, वहाँ वो सर्वजन की बात कर रहे हैं, भूत प्रेत सबको जो है मिला करके तमाम चीजें कर रहे हैं। हम तो उनको
कॉमरेड मानते हैं ना। शिव क्या थे? जो ही वामपंथी लोग कहता है, अगर सचमुच जो कहता है ना कि वामपंथी लोग की धर्म नहीं, गलत है, तमाम चीजें हैं, हम कहे कि सचमुच अगर वामपंथी हो तो समझो कि तेरा नेता भोले शंकर थे। वो क्या है कि सबको गले लगाना है, वहां कोई विभेद नहीं है। सिम का जो बारात निकली, तमाम चीजें हुई, जिस तरीके से पार्वती से शादी की बात हुई, जैसे सहमति असहमति जो भी हुई, जब बारात निकली तो बारात में कौन था? कहता है कि भूत था, प्रेत था, क्या था, भालू था, कौन था, बैल था, क्या था? वही था ना, सर्वजन। वहां कोई सीमा नहीं थी। और उन्होंने कहा कि भैया अगर हमसे रिश्तेदारी करनी है तो हमको जैसे हैं वैसे स्वीकारना पड़ेगा, मेरा जो समाज है उसको स्वीकारना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपसे हम रिश्तेदारी के चक्कर में हम अपना समाज छोड़ देंगे। वो समाज कौन था? वही ना सर्वहारा समाज था, जो आज वामपंथी लोग सर्वहारा की बात करते हैं। तो भैया आप क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो? जो कम से कम बनी बनाई धारणा है उस पर भी तो क्या कहते हैं कि तो कुठारघाती करना हुआ ना जी। एक आखिरी सवाल कि संतों ने जो वहां पर न्यूज नेशन में जो संत आए, सभी ने भारत सरकार से अपील की कि इनको जल्द से जल्द इनकी कोई इलाज की व्यवस्था कराइए, नहीं तो इनको जेल में रखिए। क्योंकि जिस तरह से ये नशे का भी कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं, नशा सेवन के बारे में भी बता रहे हैं, नशा सेवन कर भी रहे हैं, सार्वजनिक तौर पर सिगरेट वगैरह ये सब पीते हुए भी देखे जाते हैं। इनको तुरंत गिरफ्त, नहीं तो युवा पीढ़ी भटक जाएगी। जो जिन युवाओं के रोल मॉडल हो रहे हैं वो गलत रास्ते पर चले जाएंगे। गलत रास्ते पर इसलिए चले जाएंगे कि ठीक है कि आपने आईआईटी या आईआईटीएन हैं और आप के अंदर जो भी काबिलियत रही होगी, तो काबिलियत के लिए आईआईटीएन तो ठीक है, लेकिन जिस रास्ते से आप एक तरह से मटेरियलिज्म को, एक तरह से स्पिरिचुअलिज्म को, जो स्पिरिचुअलिज्म जो है, वो दोनों को मिला करके जो अध्यात्म और जो ये आधुनिकतावाद या बाजारवाद जिसको कह रहे हैं, वस्तुवाद की जो दुनिया है, उसमें जिस तरह से आप चीजों को माने गंडगोल कर दे रहे हैं, एक तरह घालमेल कर दे रहे हैं, युवाओं के पास उस तरह से सोचने समझने की शक्ति नहीं, वो आकर्षण में आपके पीछे चले जा रहे हैं कि आने वाले समय काल में युवाओं पर इसका असर पड़ सकता है। जी। देखिए, इसको लेकर के अलग अलग बातें हैं, अलग अलग मंच है। ठीक है, वो कह रहे हैं, वो उनकी भावना हो सकती है। देखिए, कानून का जब तक कोई उल्लंघन नहीं करेगा तो सरकार किसी को कैसे कहाँ जबरदस्ती क्या कर देगी। अगर कोई बातें हो, कुछ प्रमाण हो, इस रूप में चले। अब अगर कुछ कह रहे हैं और युवा भ्रमित हो रहे हैं तो भैया वो युवा की भी जिम्मेदारी है ना कि भाई आप भ्रमित हो रहे हैं। अब हाँ, आपने कहा कि नशा करते हैं, तो इसलिए तो अगर नशा भी कर रहे हैं या कोई नशा करना जो अवैध है जिस रूप में, अब जहां मान लिया कि शराब सरकार ही बेच रही है, अब कोई शराब पी रहा है तो उसके लिए भी तो मापदंड है। उसमें भी कोई यह कहे कि हम ठीक है, आप तो सरकार बेच रही है तो हम खरीद के तो पी करके आप रोड पर बैठ के तो नहीं पीजिएगा, रोड पर पी करके तो नंगा नाच नहीं करिएगा, किसी को गाली नहीं दीजिएगा। आप पी के अपना जाइए, पी के कार नहीं चलाइएगा, गाड़ी नहीं चलाइए, नियम बना हुआ है ना। तो अगर ही कहीं कुछ कानून उल्लंघन के फेरे में आएंगे तब ना पुलिस कार्रवाई करेगी, तमाम चीजें हैं। जैसे कि आज आपने देखा, ठीक है, वहां सहज माहौल किए तो भैया पुलिस से शिकायत गई तो पुलिस ले गई उनको। अब पुलिस क्या करेगी? पुलिस उनको बैठा के रखेगी। अब पुलिस को तो इतने काम नहीं ना है कि बाबा को पहुंचाते रहे, अब रोज 10 बाबा को घर पहुंचाते रहेगा। उनको यही करेगा ना कि भाई आप आराम से रात भर रहिए, यहीं आराम करिए। आपको हो सकता है भोजन उजन भी का व्यवस्था कर देते हैं। सवेरे कोई ऐसा प्रामाणिक आदमी लाइए जिसके साथ आप जाइए। नहीं, आप इस तरह से तो यह भी ना है कि आप मैंने अध्यात्म में जैसे सबसे कहा जा सकता है पवित्र, माने एक कोई पथ है, कोई रास्ता है, कोई जीवन का माने गंतव्य है, और उसको आप इस स्तर तक आप 126 नंबर पुलिस चौकी तक लेके चले जा रहे हैं, ये माने थोड़ा हास्यास्पद भी तो देखिए, लग रहा है। हास्यास्पद तो है, हम कह रहे हैं, लेकिन देखिए ना, कहे ना कि दोनों सहमति असहमति दोनों है। अब एक आधार देखिए ना, आप धर्म अध्यात्म और हास्यास्पद बातें कर रहे, तो इसी देश में तो कई कई बाबा जेल में भी हैं और कैसे कैसे गंभीर आरोप में हैं। तो आएंगे लपेटे में तो ये भी जाएंगे ना, अभी तो थाना ही पहुंचे हैं। तो यह कोई बहुत बड़ा आधार नहीं है कि अभी उनको जेल में डाल दिया जाओ। अब गांजा पीछे धराएंगे सार्वजनिक जगह में, अगर गांजा पीना अवैध होगा तो पकड़ांगे, भाई अब गांजा कहाँ से लाए। आपको इस बात पर तो छूट न दी जाएगी कि आप बाबा हैं तो आप पीते रहिए।
भाई अब जहाँ गुटखा प्रतिबंधित है और वहां गुटखा खा के पकड़ाइएगा तो अब जाइएगा ना, जुर्माना तय होगा या जेल जा। जो पर अब बिहार में जाके अब दारू पीते धराइएगा तो आपके लिए जेल का व्यवस्था है ना, वहाँ प्रतिबंध है तो जाके बाबा वहाँ पिए दारू तो बाबा का क्या हाल करता है। तो वही है ना। और जो आप जो कह रहे हैं ना गिरावट और प्रभावित बा, तो ये फिर बहुत विशद विश्लेषण है। मैंने कहा ना कि कितने बाबा इस जेल में है, किस किस आरोप में है, और किसको कहिएगा उन बाबाओं के क्या नहीं है, उनके साथ किस किस की तस्वीर नहीं है, अब के क्या नाम लीजिएगा, क्या चर्चा करिएगा। बड़े बड़े दिग्गज लोग जो आदर्श बने हुए हैं समाज के सियासत के, तमाम लोग वो बाबा के दरबार में आओ, बाबा लोग कैसे कैसे आरोप में सजा याफ्ता हैं, अभी भी नहीं है कि आरोपी हैं, सजा याफ्ता बाबा लोग हो गए। अभी तो ऐसी प्रसिद्धि इनको मिली भी नहीं है। इतना सोशल मीडिया पर जो फॉलोअर होगा, वो जो बाबा लोग जेल खट रहे हैं, उनके तो हर एक राज्य में बाप रे इतना बड़ा बड़ा उनका फार्म हाउस और यह और वो आश्रम और तमाम चीजें हैं, वो अरबों खरबों के बाबा हैं। ये तो अभी कितना बड़ा बाबा हुए हैं, ये तो अभी सोशल मीडिया में घूम रहे हैं, इधर उधर प्रवचन और कर रहे हैं। सोशल मीडिया में वहाँ ये सब हंगामा और धक्का मुक्की करने का लाइव भी कर रहे हैं, मतलब यह भी एक अपने आप में आश्चर्यजनक है ये। वो जो बाबा लोग हैं उन अपना अपना चैनल वाले थे, सैटेलाइट चैनल वाले। वो बाबा लोग का कारोबार था जो टेलीविजन में करोड़ों का विज्ञापन देने वाले बाबा लोग। तो भाई अब समझिए ना, आप यही कहे ना बाबा पर हम, ये जो आईआईटी बाबा पर हम लोग शुरू से कहते रहे हैं कि ये बाबा कहीं तय तो करे कि इनको कहाँ जाना है। और आज वही चर्चा है, वही आशंका जो है आज जो है कहीं ना कहीं सच साबित होती दिख रही है। आज जिस जिस अंजाम को प्राप्त हुए हैं, इसमें क्या होगा। बाबा अगर उसी थाना में जहाँ पकड़ के बैठाया हुआ है चौकी में, अगर उसी चौकी में जब इनका दिमागी हालत ठीक नहीं है, हम तो कह ही सकते हैं ना भाई जो चाय फेंक रहा है कुछ कर रहा है, तो हम लोग तो कहते ही रहे, शंका जाहिर करते रहे, अब तो जाहिर है। अब कुछ ऐसा वैसा हरकत करने लगेगा चौकी में, तो भाई वो तो साधु संत आपको छोड़ भी दिया, आप सिपाही लोग कैसे ट्रीट करता है आपको पता ही है। तो 50 लाठी दे देगा रात के अंधेरे में। और उससे भी नहीं तो कहीं कुछ किए, वो डंडा उंडा रखे रहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या दंड लेके घूमते हैं। हाँ ताओ ताओ जी। ताओ दंड से कहीं दंडित कर दिए कोई पुलिस सिपाही को, तब फिर कोई धारा उरा लगा के तब फिर उनको जेल यात्रा भी करवा देगा। कोई ऐसा तो नहीं है कि, तो ये जो जहाँ पहुंच रहे हैं ये तो क्या बोलिएगा, ये तो मैंने किसी यात्रा की क्या बोलिएगा अकाल मौत टाइप का चीज हो जाएगा ना ये। वहां तो वहां पहुंच रहे हैं ना भाई, कहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, और फिर कहाँ इतनी ये क्या बातें हैं। ये जो बाबा का जो रास्ता अब तक दिखाया जा रहा था और बाबा के बारे में जो चर्चा हो रही थी, और जो है आज जो उनके समर्थक होंगे, जो उनके चाहने वाले होंगे, जो बाबा से असहमति जताने वाले लोगों को सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं, उसको गलत बताते हैं, और उनका क्या, उनकी मनोदशा क्या होगी अपने बाबा को देख करके। यह भी तो सोचने वाली बात है। ये बाबा का भी तो इससे सेहत भी प्रभावित होगा ना, माने क्या बोलते हैं, माने जो उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे जो जुड़ाव वाला सेहत जो है, लोगों के जुड़ाव वाला, वो भी तो प्रभावित होगा ना। जो कल तक मान रहे होंगे कि ठीक है बाबा जो है ना वो इस तरह, चूंकि अब सामान्य इंसान नहीं है, वो ईश्वर वगैरह से साक्षात्कार करते हैं, तो एक कल्पना में सोच रहा होगा, कोई इंसान सोचेगा कि चूंकि इनका जो आचरण हो रहा है, हो सकता है कि ये असामान्य आचरण नहीं है, ये माने कुछ एक स्तर से जब इंसान ऊंचा उठ जाता है तो वैसा आचरण है। लेकिन जब उसका अंजाम दिख रहा है कि भाई भाई ये कौन आचरण हो रहा है कि थाना में पहुंच जा रहे हैं, चाय फेंक रहे हैं, डंडा चला रहे हैं, तब तो लगा ना भाई तो आम आदमी वाला हरकत है। तो इनका जो भी नकाब जो है वो तो पूरा सरक जाएगा ना। वही हो रहा है। जी। बातचीत के लिए आपका आभार, नमस्कार। जी नमस्कार।